हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम आपके लिए एक और नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। ये हम बेबी कार्डिगन बना रहे हैं जो कि हम अप टू डाउन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने लच्छे वाली वूल ली है। ये वर्धमान की 3 प्लाई वूल है। तो यहाँ पर अगर धागे को इस तरह से हम करके देखें, ये देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये कितने प्लाई की वूल है। यहाँ पर ये जो धागे रहते हैं इसके साथ ही पता चलता है कि ये कितने धागों की वूल है। तो ये 3 धागों की वूल है, तो ये 3 प्लाई वूल है वर्धमान की, जो कि लच्छे में आती है। तो ये हमने ली है। तो इसके साथ मैंने देखिए 10 नंबर की नीडल यूज़ की है। तो यहाँ पर हमने जो है वो फंदे इसके डाल लिए हैं और सिंगल थ्रेड के साथ, देखिए ये सिंगल थ्रेड के साथ हमने इसके फंदे डाले हैं, क्योंकि ये गले से स्टार्ट होती है तो यहाँ पर डबल धागे की ज़रूरत नहीं रहती। तो सिंगल धागे के साथ इसके हमने 82 फंदे डाले हैं और उसके बाद हमने देखिए सीधा सीधा बुनते हुए इसकी 1 2 3 4 5 रिजिज बना ली हैं। तो टोटल इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने रो इसकी निकाली है, जिसके साथ हमारी ये 5 रिजिज बनी है। और यहाँ पर हमने ये एक बटन होल बना लिया है आफ्टर ये 1 2 3 4 5 और 6 रिजिज के बाद 6 सिलाई के बाद, यानी कि 3 रिजिज के बाद हमने यहाँ पर एक बटन होल बनाया है। तो अब हम इसकी 5 रिजिज बनाने के बाद अब हम इसका डिवाइडेशन करेंगे। तो किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए, तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये नेक बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 82 फंदे हैं। तो अब देखिए आपने किस तरह से इसकी डिवाइडेशन करनी है। यहाँ पर हम 2 फंदे, ये वाले 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो टोटल ये हमारे जो हैं वो 8 फंदे हो जाएंगे। और 7 फंदे दोनों साइड बटन पट्टी के, तो टोटल 14 फंदे हो जाएंगे। तो 14 + 8 करेंगे तो ये हमारे 22 फंदे हैं। 22 फंदे हो जाएंगे। अब 22 फंदे 82 में से अगर 82 में से अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 60 फंदे बचेंगे। तो 60 फंदों को किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमने इनको, ये देखिए 10 फंदे इस साइड में, 10 फंदे इस साइड में, तो 10 और 10 20 फंदे हो गए। 10 फंदे यहाँ पर 30 और 10 फंदे यहाँ पर 40 और 20 फंदे यहाँ पर, और तो 60 फंदे हो गए। तो देखिए 10 20 30 40 और 60, तो 60 फंदे इस तरह से हमने ये इसके डिवाइड करेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको जो है वो मार्कर को लगाकर रख लिया है। तो देखिए साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ पर किस तरह से हम करेंगे। तो अब देखिए ये राउंड नीडल पर हमने इस तरह से इसको ले लिया है, क्योंकि आगे फंदे हमारे बढ़ेंगे, इसलिए हम इसको राउंड नीडल पर बना रहे हैं। तो अब यहाँ से हम जो एज बना रहे हैं आई कॉर्ड, उसको हम साथ में कंटिन्यू रखेंगे ही। इसको ऐसे बॉल वाइज स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे और 7 फंदे हम इसके बटन पट्टी के बुनेंगे। एक फंदा ये है और ये 2 3 4 5 6 और 7 और 10 फंदे आगे वाले जो हमने रखे थे फ्रंट पार्ट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 फंदे हो गए, 7 फंदे ये वाले, तो टोटल 17 फंदे यहाँ पर हमारे हो गए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो 2 सेंटर के हमने फंदे रखे हैं, ये देखिए ये वाले, इसके दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इस मार्कर से पहले हम ये फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ से ये फंदा इस तरह से उठाएंगे और इसको ये देखिए ट्विस्ट करके लेंगे और बैक लूप से इसको इस तरह से सीधा बुनेंगे, ताकि यहाँ पर कोई भी जो है वो जाली ना पड़े, इसलिए इसको इस तरह से हम उठाकर ट्विस्ट करके बुनेंगे। नीडल पर लेकर जाएंगे और ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर से इसको लेंगे और ये वाला फंदा यहाँ से उठाएंगे, ऐसे ट्विस्ट करके बैक लूप से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे दोनों साइड में एक एक फंदा बढ़ गया। ये हमारे 10 फंदे शोल्डर के लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10। 10 फंदे हमारे शोल्डर के हो गए। फिर से यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इसको ट्विस्ट करके ये देखिए बैक लूप से इस तरह से सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा बढ़ गया, ये दोनों सेंटर के फंदे सीधे, 1 2, फिर से यहाँ से फंदा उठाएंगे और ट्विस्ट करके सीधा बना लेंगे। फिर बैक के फंदे 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 फंदे बैक के हो गए। अब फिर से यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और ट्विस्ट करके बैक लूप से सीधा बुनेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2 नीडल पर लेकर जाएंगे और यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और बैक लूप से बुनेंगे। फिर ये 10 फंदे फिर से शोल्डर के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर से यहाँ से फंदा उठाएंगे और बैक लूप से बुनेंगे ट्विस्ट करके। 2 फंदे सेंटर के सीधे, 1 और 2, फिर से फंदा उठाएंगे। तो अब हमारे ये टोटल 17 फंदे हैं, इनको बुन लेंगे। 10 फंदे फ्रंट के और 7 फंदे बटन पट्टी के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये जाली वाला फंदा है आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 17। तो देखिए 17 फंदे हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। तो सीधी साइड हमने हर बार ऐसे ही सेम बनानी है। ये हमारे जो यहाँ पर हमने 2 फंदे रखे हैं, इसके दोनों तरफ एक एक फंदा हर बार बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए 2 4 6 और 8, हर बार हर सिलाई में 8 8 फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड में किस तरह से बनाएंगे। तो ये हमने आपको दिखाने के लिए मार्कर लगा दिए थे पहली रो में। तो नेक्स्ट 1 2 रो जब बुन लेंगे तो आपको ये अपने आप पता चलता जाएगा। तो देखिए फिर इनकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, इन्हें निकाल देंगे। तो देखिए हम ये दूसरी रो में आ गए हैं, इसको स्लिप कर लेंगे, धागा आगे रखेंगे और ये 7 फंदे बुनेंगे बटन पट्टी के सीधे। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 2 4 6 7, 7 फंदे बटन पट्टी के हो गए, धागा आगे। अब हमारे ये 10 फंदे जो शोल्डर के थे और एक फंदा हमने बढ़ाया था, टोटल 11 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे जो सेंटर के थे इनको सीधा बुनेंगे, 1 2, फिर से ये जो सेंटर के फंदे हैं इनको दोनों साइड में सीधा ही बनाना है। तो धागे को आगे लेकर आएंगे और इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि हमें पता चल जाएगा कहाँ पर ये हमारे जो फंदे हैं ये हैं। अब हम ये हमारे शोल्डर के फंदे हैं, तो एक फंदा इस साइड में बढ़ाया, एक फंदा इस साइड में, तो यहाँ पर 12 फंदे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, धागा पीछे करेंगे और ये दोनों फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2, धागा आगे। अब ये बैक के फंदे हैं, तो 20 फंदे थे, 2 फंदे बढ़ गए, 22 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। धागा पीछे करेंगे और ये 2 सेंटर के फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, धागा आगे। और फिर से हमारे ये शोल्डर के फंदे आ गए। तो 10 फंदे थे, 2 फंदे बढ़ा लिए तो 12 फंदे हमारे शोल्डर के हैं। उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे। अब ये हमारे 17 फंदे थे, एक फंदा बढ़ गया, 18 फंदे उल्टे, 18 नहीं 11 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धागा पीछे, 7 फंदे सीधे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 5 6 और आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 7। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। तो फिर से हम सेम जैसे हमने फर्स्ट रो में, ये देखिए यहाँ पर हमें पता चल जाएगा ये उल्टे फंदे हैं, दोनों साइड में एक एक फंदा बढ़ाना है। तो मार्कर की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत अब नहीं है, तो इसलिए हमने हटा दिया है। तो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वैसे ही आपको पता चलता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इसकी थर्ड रो है, फिर से वैसे ही सीधी साइड में आ गए हैं। स्लिप करेंगे, धागा आगे ही रखेंगे, जाली इसको बनाने के लिए, आई कॉर्ड के लिए धागा आगे रखकर एक फंदा बढ़ाएंगे और ये 7 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2 3 4 5 6 और 7। तो इस रो में सारे फंदे सीधे सीधे ही आपने बनाते हुए जाना है, कोई भी फंदा उल्टा नहीं बनेगा इस रो में, रॉन्ग साइड में बनेंगे। तो देखिए अब हम 11 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये देखिए ये उल्टे फंदे हैं, यहाँ से ऐसे फंदा उठाएंगे, इसको ट्विस्ट करके बैक लूप से सीधा बना लेंगे और ये दोनों फंदे भी सीधे ही बुनेंगे, 1 2, फिर से यहीं से ऐसे फंदा उठाएंगे, ट्विस्ट करके नीडल पर लेकर जाएंगे और बैक लूप से सीधा बना लेंगे। और अब ये बटन पट्टी हमारे शोल्डर के जो फंदे हैं, 12 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से फंदा बढ़ाएंगे, ये 2 फंदे सीधे, 1 2, फंदा बढ़ाएंगे। अब बैक के 22 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। फिर से फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पर, दो फंदे सीधे, 1 2, फंदा बढ़ा लेंगे 2 फंदों के बाद। अब 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फंदा बढ़ाएंगे। और 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। और अब
11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 7 फंदे बटन पट्टी के सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये देखिए सीधी रो हो गई है रॉन्ग साइड। जैसे हमने सेकेंड रो बुनी थी वैसे ही बनाएंगे। स्लिप करेंगे, 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 13 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 फंदे सीधे, 1 2। अब ये हमारे 14 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 फंदे सीधे, 1 2। अब पीछे के 24 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर से 14 फंदे शोल्डर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 फंदे सीधे, 1 2। 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए अब ये हमारी जो है वो दूसरी चौथी रो चौथी रो जो है वो बन चुकी है। तो अब ऊपर हम इसकी 30 रो हमने 30 बार इसको बढ़ाना है फंदों को। तो यहाँ पर हमारे जो हैं वो 10 फंदे थे तो हमारे टोटल 40 फंदे हो जाएंगे। तो 30 दफ़ा इसको हमने बढ़ा लेना है। तो ऐसे ही हर रो में हम इसका एक एक फंदा दोनों साइड में बढ़ाते हुए जाएंगे। तो टोटल 30 बार इसको बढ़ा लेंगे। 2 बार हमने बढ़ा लिया है, 28 बार और इसको बढ़ा लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इसकी जो है वो 28 बार इसको बढ़ा लिया है। तो आप इसको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। 28 बार हमने इसको बढ़ा लिया है और 28 फंदे यहाँ पर इसके बढ़ गए हैं। तो 10 फंदे यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में डाले थे। तो अब यहाँ पर इसके 38 फंदे हो गए हैं। तो ये हमने इसको इसलिए इतना बढ़ाया है। तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते थे क्योंकि हमने नीचे से पैटर्न डालना है जो हमने इसकी फ्रॉक में डाला था। तो फ्रॉक के साथ ही हम इसे बना रहे हैं, ये पेयर है इसलिए इसमें सेम पैटर्न डलेगा। तो अगर हम ज़्यादा इसको 30 बार बढ़ाते तो यहाँ पर पैटर्न के लिए फंदे जो हैं वो बढ़ जाते, वो सेट नहीं होते। अभी हमारे पास 2 फंदे यहाँ पर कम पड़ेंगे जो कि हम सेंटर में कहीं भी बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा जो है साइड में सेट हो जाएगा। और ये हमारी स्लीव्स हैं। तो स्लीव्स के जो फंदे हैं वो 66 हो गए हैं। तो 10 फंदे हमने यहाँ पर डाले थे तो 28 फंदे इस साइड में, 28 फंदे ही इस साइड में बढ़ गए हैं। तो टोटल 66 फंदे हो गए हैं जो कि हमारे पैटर्न के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। तो अगर ये 13 फंदों का पैटर्न है तो 5 बार 13 को मल्टीपल करें तो 65 फंदे आएंगे प्लस एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए रखेंगे
तो 66 फंदे हो जाएंगे। तो हमने पैटर्न के लिए इसके 28 बार इसको बढ़ाया है। तो वैसे अगर आप बुनना चाहें इसको सिंपली कोई और पैटर्न डालकर, तो आप इसके लिए फिर 30 बार बढ़ाएंगे। तो एक दो रॉ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो हम नीचे से लेंथ को एडजस्ट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, अगर सीधा देखें तो ये देखिए इस तरह से देखें तो ये 7.5 इंचेस है। और अगर यहाँ से जहाँ से हमने फंदे बढ़ाए हैं तो वो देखें तो वो 8 इंचेस के अप्रॉक्स है। तो इतनी ही हमें चाहिए है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसके फंदे जो हैं वो इस तरह से यहाँ तक बढ़ा लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने अब कोई भी फंदा इसका बढ़ाना नहीं है, एज इट इज़ ही इसको बुनेंगे। तो ये पहली रॉ जो हम इसकी बुन रहे हैं, ये साइड वाली, इसमें हम इसका पैटर्न नहीं डालेंगे, इसको हम सीधा ही बुनेंगे। नेक्स्ट जब इसको हम जोड़ेंगे तब इसको बुनेंगे। तो अब देखिए ये वाले इसके सेंटर के जो फंदे हैं, तो एक फंदा हम इस साइड में लेकर जाएंगे, एक फंदा हम इस साइड में लेकर जाएंगे। तो वही एज का हमारा एक एक फंदा जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए हम ये एक फंदा इसको सीधा बना लेते हैं। तो ये हमारे आगे के फंदे हो गए। अब यहाँ से हम दूसरी सिलाई लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम दूसरी सिलाई लेंगे और दूसरी सिलाई के साथ हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। ये वाले फंदे हमने अभी नहीं बुनने हैं, सिर्फ इसकी हम स्लीव्स ही बुनेंगे। तो इसके लिए देखिए ये धागा इसका ज्वाइन ही रखेंगे, इसी के साथ ही बुनेंगे। तो इसको इस तरह से ले लेंगे। तो उसके बाद देखिए ये वाला धागा जो है इसको हम लेकर आएंगे और यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये उल्टा फंदा है, तो इसको हम उल्टा ही बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको उल्टा ही बना लिया। अब यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो एक और उल्टा फंदा बना लेंगे, क्योंकि ये एज का फंदा है तो इसे भी उल्टा ही बनाएंगे। अब देखिए ये पैटर्न स्टार्ट हो गया। एक फंदा उल्टा, दो फंदों का, एक फंदा, दो फंदे सीधे, एक दो, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, चार फंदे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा। तो पैटर्न का लिंक नीचे हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 13, तो ये 13 फंदों का हमारा पैटर्न बन गया है। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करते हैं। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे, एक दो, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा उल्टा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे, एक दो, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा उल्टा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे, एक दो, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच, और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा।
लास्ट में एक फंदा उल्टा। तो अब ये देखिए ये 2 सेंटर के फंदे हैं, इसे भी उल्टा ही बना लेंगे। तो देखिए साइड में 2 उल्टे फंदे आएंगे, तो ये वाले फंदे बैक के रहेंगे, तो इसलिए इसको अब नहीं बुनेंगे। सेंटर के जो 2 फंदे थे इसको डिवाइड कर लिया है, एक फंदा इस साइड में हमने डाला है, एक फंदा इस साइड में डाला है। तो देखिए अब यहीं से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी नीडल जो है वो अलग से इनको कर लेंगे। तो ये वाले हमारे जो फंदे हैं इसको हम अलग से ये देखिए बुनेंगे। यहाँ से हमने नीडल्स अलग कर ली हैं, तो ये सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे। साइड का फंदा हम ऐसे उल्टा ही उतारेंगे, क्योंकि जब बुनेंगे इसको स्टिच करेंगे तो फिर ये बहुत ही नीट और क्लीन स्टिच होगा। इसलिए हम इसको साइड में दोनों साइड में उल्टा ही बनाएंगे। घुमाकर धागा लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक फंदा सीधा, 12 फंदे उल्टे, 1 2। तो ऐसे ही सारी रो को बना लेते हैं। तो देखिए सीधी साइड में आ गए हैं, तो हमारा जो पैटर्न है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसी पैटर्न को हम सेम फॉलो करते हुए इसकी सारी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ये स्लीव्स बना ली है, तो इसकी लेंथ मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ कि कितनी हो गई है। तो देखिए जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था बुनना वहाँ से मेज़र करेंगे तो ये अप्रॉक्स 8 इंचेस इसकी लेंथ हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने सीधी साइड में पैटर्न डाल लिया है, तो अब रॉन्ग साइड में आएंगे। 8 इंचेस हमने बना ली है, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब रॉन्ग साइड में आएंगे और इसके फंदे डिक्रीज करेंगे। तो देखिए अब इस सारी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, तो रॉन्ग साइड में हम इसके फंदे डिक्रीज करेंगे। तो देखिए एक फंदा हमने स्लिप किया, फिर 2 3, ये देखिए यहाँ पर एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे बुने। अब 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो ऐसे ही सारे फंदों को हम डिक्रीज करेंगे। आफ्टर 3 फंदों के बाद 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। 1 2 3, 2 फंदों का एक फंदा, तो 2 फंदे डिक्रीज हो गए। फिर से 3, 1 2 3, 2 फंदों का एक फंदा, 3 फंदे डिक्रीज कर दिए। अब देखिए 4, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 2 फंदों का एक फंदा, 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10 1 2 3 11 1 2 3 12 1 2 3 13 और लास्ट में 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर हमने 13 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 50 54 55। तो 55 फंदे यहाँ पर हमारे पास रह गए हैं। तो अब इन्हीं फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब कोई भी फंदा डिक्रीज नहीं करेंगे। तो ये सारी रो सीधी साइड में हम उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे ही रॉन्ग साइड में भी उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे। तो टोटल जैसे हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5 रिजेस बनाई हैं, वैसे ही यहाँ पर हम इसकी 5 रिजेस बना लेंगे। फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 4 रिजेस की बना ली हैं। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं और सीधी साइड में उल्टा उल्टा बुनते हुए हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उल्टा बुनते हुए फिर से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदों का एक फंदा। तो इसी तरह से सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी एक रिज और बन जाएगी जब हम सीधी साइड में से बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये सारे फंदे मैं बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक साइड की हमारी स्लीव्स बनकर रेडी है। तो इसकी मैं फुल मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ कि बनकर ये कितनी हुई है। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये देखिए 9 इंचेस अप्रॉक्स ये बन गई है। तो इतनी ही हमें चाहिए थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं लेंथ को। अब सेम हम दूसरी साइड की भी स्लीव्स जैसे हमने इस साइड की बनाई है सेम इस साइड में भी बना लेते हैं। तो उसके बाद हम इसको बनाएंगे, आगे और पीछे के सारे पार्ट को हम ज्वाइन करेंगे। तो कैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे और कहाँ से इसका ये स्टार्ट करेंगे पैटर्न वो आगे देखेंगे। तो सेम हम दूसरी साइड की स्लीव्स भी बना लेते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड की स्लीव्स हमने रेडी कर दी हैं। तो अब हम हमारा ये ऊपर का पोर्शन रेडी हो चुका है। अब सिर्फ हम नीचे का पोर्शन बनाएंगे जो कि रह गया है। इसके लिए देखिए तो हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से। तो हमने यहाँ तक पहले बुना था तो इसको हमने उधेड़ लिया है, यहाँ से धागा कट कर दिया है और वापस से फंदों को लेकर आ गए हैं। तो स्टार्टिंग से हम इसका पैटर्न डालना राउंड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम सारे फंदे इसके ले लेंगे। तो यहाँ पर जो राउंड इसके फंदे हुए हैं सारे के सारे आगे वाले दोनों पार्ट के और पीछे वाले वो 170 फंदे हुए हैं टोटल। तो बढ़ाकर 170 फंदे हो गए हैं। तो जिसमें से हम ये 7 फंदे इस साइड के 7 फंदे इस साइड के बटन पट्टी के निकालें तो हमारे पास 156 फंदे जो हैं वो रह गए हैं, 156 फंदे रह गए हैं। तो अब इस पर हम पैटर्न को सेट करेंगे। तो अगर इसको 13 के साथ 156 को 13 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सारे फंदे पूरे आएंगे, लेकिन एक फंदा जो एक्स्ट्रा रखते हैं वो कम रह जाएगा। इसलिए इसके बीच में ही हम एक फंदा जो है वो पैटर्न का बढ़ा देंगे ताकि हमारे सारे फंदे कंप्लीट हो जाएं। तो मैं आपके सामने इसको बुनकर दिखाऊंगी कि हमारे सारे पैटर्न जो हैं वो किस तरह से सेट होते हैं। तो ये हमने इसको बना लिया है। तो इसकी पहली रो से ही हम इसका पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो 7 फंदे थे इसके ये बुनकर रखे हुए हैं। तो यहाँ से हम ये 7 फंदे इसके बना लेंगे एज इट इज़, जैसे बनाते आ रहे हैं बटन पट्टी के सेम वैसे ही बना लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो पैटर्न हमारा जो है वो धागा आगे करके, तो पैटर्न का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पैटर्न डालेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो बना सकते हैं उल्टा फंदा, अगर ना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे और आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 2 जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा,
चाई डालेंगे। अब 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा। तो देखिए ये 13 फंदों का पैटर्न है। 2 4 6 8 10 12 13। तो फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही हम बार बार रिपीट करेंगे। तो धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 2 जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा। फिर से एक फंदा उल्टा, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 2 जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा। तो देखिए यहाँ तक हमारे 3 पैटर्न बन गए हैं। तो ये पीछे के जो फंदे हैं इनको नीडल पर ले लेंगे। तो धागा आगे करेंगे और यहाँ पर देखिए यहीं पर हम एक फंदा इसका बढ़ा लेंगे, एक फंदा इस तरह से उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पता नहीं चलेगा जब स्टिच करेंगे, इसलिए हमने यहीं पर फंदा बढ़ा दिया है। चाहे आप आगे जाकर फंदा बढ़ा लीजिए। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा। फिर से पैटर्न, एक फंदा उल्टा, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 2 जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, उल्टा फंदा, 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा। एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 2 फंदों का एक फंदा बैक लूप से, फिर से एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे जाली, एक फंदा सीधा जाली, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, एक उल्टा फंदा, 1 2 जाली, एक फंदा सीधा जाली, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, एक फंदा उल्टा। तो अब ये फ्रंट वाले फंदे भी साथ में ले लेंगे। ये देखिए धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर हमने एक फंदा उल्टा बना लिया था। आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 2
जाली, एक फंदा सीधा, जाली, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा उल्टा, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 2, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा उल्टा, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 2, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा। तो देखिए धागा आगे, ये लास्ट में एक फंदा उल्टा। अब ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए हमारे सारे पैटर्न अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक फंदा इसका बढ़ाया है, तो उसके साथ हमारे सारे पैटर्न अच्छे से सेट हो गए हैं। मैंने आपके सामने ये सारे पैटर्न सेट करके दिखा दिए हैं। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हो गए। अब हमने यहीं से ही टर्न कर लेना है। तो यहीं से ही टर्न करते हुए ऐसे बैक साइड में इसको बुनेंगे, फिर यहीं से टर्न करेंगे। अब हमने यहाँ से वापस नहीं जाना है, तो यहीं से ही हम बैक से टर्न करेंगे, यानी कि ये 2 नीडल पर भी आप अगर चाहें तो इसको बुन सकते हैं। तो अब इसको हमने राउंड नहीं बुनना है, ऐसे जैसे हम सिंपल बुनते हैं 2 नीडल पर, वैसे ही ये अब बनेगा। तो ये हमारा नीचे का ही पोर्शन रह गया है। तो ये सारी मैं नीचे की इसकी पैटर्न को एज इट इज़ डालते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने इसकी इतनी लेंथ कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ हुई है वो देखिए, जहाँ से हमने इस पैटर्न को डालना स्टार्ट किया था वहीं से मेज़र करते हैं तो ये अप्रॉक्स 9 इंचेस इसकी लेंथ हो गई है। तो अब हम इतनी ही इसकी लेंथ रखेंगे, क्योंकि हमने फ्रॉक के ऊपर इसको पहनने के लिए बनाया है। तो अगर चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको बना लिया है। तो अब क्या करेंगे, सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब हम नीचे से इसके, जैसे हमने ये स्लीव्स के नीचे बॉर्डर बनाया है 1 2 3 और 4 एजेस बनाई है, वैसे ही सेम इसके नीचे भी हम 4 एजेस बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए अब हमने पैटर्न नहीं डालना है, तो एज इट इज़ ही बुनेंगे, स्लिप करेंगे इसको और ये सारे फंदे हम ये देखिए इस तरह से इसको स्लिप करेंगे और सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। तो अब यहाँ पर हमने कोई भी पैटर्न वगैरह नहीं डालना है, सेम इस सारी रो को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे ही सारी रो को हम सीधा सीधा बना लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। तो ये देखिए सीधी साइड हमने बना ली है, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। रॉन्ग साइड में भी हम सेम ही बनाएंगे। तो इसे स्लिप करेंगे और ये सारे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड हमने सीधा सीधा बनाते हुए जाना है और बाहर की तरफ इस तरह से एक रिच बन जाएगी। तो 2 रो बनाने के बाद एक रिच बनती है। तो यहाँ पर हमने टोटल इसकी 5 रिजेस बनानी है, तो 4 रिजेस हम और बनाएंगे। तो एक हमने बना ली है और 3 हम और बनाएंगे। तो जो 5वीं बनेगी वो हम बाइंड ऑफ करेंगे तब बन जाएगी। तो इसलिए 4 हम इसकी टोटल बना लेते हैं। एक हमने बना ली है, 3 और बना लेंगे, यानी कि 2 रो हमने, ये दूसरी रो है, 2 रो बना ली है। तो 6 रो ऊपर और बनाएंगे दोनों साइड में सीधा सीधा बुनते हुए। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने ये 9 रो सीधे सीधे फंदों के साथ बना ली है और 4 एजेस की बन गई हैं। सीधी साइड भी हमने सीधे फंदों के साथ बुनी है, तो इसलिए ये 9 रो सीधे फंदों के साथ बुन गई हैं। अब ये 10वीं रो है और रॉन्ग साइड है, इस रो में सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे।
तो इसको हम सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे, इसको ऊपर से पास करेंगे, सीधा बुनेंगे, पास करेंगे, सीधा बुनेंगे, पीछे का फंदा ऊपर से पास करेंगे। ये देखिए, तो इसको हमने नॉर्मल हाथ से ही बाइंड ऑफ करना है, ज़्यादा टाइट या लूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये आगे की साइड एक रिज और बन जाएगी। तो इसी तरह से सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये मैं सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारा कार्डिगन बनकर रेडी हो गया है। तो इसकी यहाँ पर हमने ये फ्लावर लगाया है और ये बटन लगाए हैं। तो ये फ्लावर अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा कार्डिगन बनकर रेडी है। इसकी फुल लेंथ में आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कितनी लेंथ बनकर रेडी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो फुल लेंथ है वो टोटल 16 इंचज़ तक बनकर रेडी हुई है। और जो विड्थ है वो इसकी देखिए, यहाँ से मेज़र करते हैं तो 12 इंचज़ है। तो ये देखिए, इस तरह से स्टिचेबल है। तो ये थोड़ा सा खुला भी आ सकता है, 14 इंचज़ तक आराम से आ जाएगा। और जो स्लीव्स हैं वो 9 इंचज़ ये देखिए इसकी बनी है, 9 इंचज़ बनी है। तो ये हमारा कार्डिगन बनकर रेडी हो गया है। तो इसे हमने जो है वो फ्रॉक के साथ बनाया है। तो देखिए, हमने इसके साथ ये वाली फ्रॉक बनाई है। तो ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है फ्रॉक। ये देखिए, ये वाली फ्रॉक इस तरह से हमने ये बनाई हुई है इसके साथ। तो बहुत ही प्रिटी सा ये सेट बना है कार्डिगन और फ्रॉक का। तो अगर आप इसे भी सीखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फ्लावर के और इसके दिए हुए हैं फ्रॉक के, तो वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट्स हम आपके लिए लाते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप भी इसे बनाइए और लेंथ वगैरह आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारी जो फ्रॉक हैं ये लगभग 2.5-3 साल के बच्चे को ईज़िली जो है वो आ जाएगी। तो 3-3.5 साल के बच्चे को ईज़िली ये फ्रॉक और कार्डिगन आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा फंदे ले सकते हैं। तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड।